नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। प्रातः काल स्नान करके आप सभी लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कोई पंचोपचार पूजन करता है, कोई षोडशोपचार पूजन करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें भोग अवश्य अर्पित करें। किंतु किस प्रकार भोग लगाने की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, आइए आज इसके बारे में आपको हम कुछ जानकारी देते हैं, उसे अवश्य समझ लें। देखिए, पहली बात तो पात्र का सही चयन अवश्य करें। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि जो मिट्टी का पात्र हो या लकड़ी का पात्र हो, इनके पात्र जो होते हैं, इनमें आप भगवान का अगर भोग लगाते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं भगवान को अति प्रिय हैं। वहीं स्टील जो आजकल चलन में है, अगर हो सके तो भोग के समय स्टील का प्रयोग ना करें। इसके अलावा लोहे की धातु, लोहे का कोई भी पात्र हो, एल्युमिनियम का कोई भी पात्र हो और स्टील, इनमें भगवान का भोग अगर ना लगाएं तो आपके लिए अधिक अच्छा होगा, क्योंकि ये धातुएं भगवान को प्रिय भी नहीं। इसके अलावा सबका भोग इनमें लगाया भी नहीं जाता। वहीं अगर आप तांबे के पात्र में भोग लगाते हैं तो दूध, दही अथवा दूध से बनी हुई वस्तुओं का जो भोग होता है वो तांबे के पात्र में आप भगवान को अर्पित ना करें, इसका भी ध्यान रखें। जब आप भोग लगा रहे हो तो आपको मंत्र अगर आपको याद है तो अवश्य बोलें। और वैसे तो कहा गया है भाव सर्वोपरि है। अगर आपका भाव है तो आपका सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं, फिर कुछ भी नहीं देखा जाता। किंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार जो विधियां बताई गई हैं, हम उन विधियों को यहां पर आप लोगों के सामने बता रहे हैं। यहां पर भगवान का भोग लगाते समय हमें अगर हो सके तो इस मंत्र को भी अवश्य बोलना चाहिए। क्या तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब इस मंत्र का जहां तक हो सके वहां तक आप भोग लगाते समय भगवान को अवश्य बोलना चाहिए। इसके अलावा जो भोग आपने लगाया है उसे कुछ समय के बाद हटा करके अपने घर में सभी को अवश्य बांट देना चाहिए, क्योंकि रखा हुआ जो लगाया गया भोग है उसमें तो सकारात्मकता पावर है, लेकिन जैसे ही आप उसको नहीं हटाते, वो रखा रहता है कई घंटों तक, अगर वो रखा रहे तो फिर उसमें निगेटिव पावर अर्थात नकारात्मक पावर फिर आने लगती है, फिर वो उचित नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है। इसलिए अधिक देर तक भोग ना रखें। और कटे पिटे फल और सड़े गले फल भगवान को अर्पित नहीं किए जाते। समूचे फल और अच्छे फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रहे, कभी भी भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए, अपवित्र भोग नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा जहां पर लाभ है वहां पर आपको हानि प्रतीत होगी। और एक चीज बता देते हैं, लहसुन, प्याज, इनका भोग जहां तक हो सके किसी प्रकार, जैसे आप भोजन करा रहे हैं, भगवान को भोजन का भोग लगा रहे हैं, तो लहसुन, प्याज, तामसिक कोई भी चीज अगर आपके घर में है और उसको खाने में सम्मिलित किया गया है तो उस बने हुए खाद्य पदार्थों का भोजन आप भोग भगवान को नहीं लगाएंगे, इसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि भगवान को हमेशा सात्विक, स्वच्छ, सादा और रसमय, अमृतमय भोग ही पसंद है। इसलिए भगवान को ऐसे भोग पाइए और उन्हीं भोग को आप लोग पाइए, आप सबके लिए अमृतमय हो जाएगा, यानी वो भोजन ही अमृतमय हो जाएगा। और जब भी घर में भोजन आप लोग बनाते हैं, कोई भी माताएं बहनें बनाती हैं, तो भगवान का गुणगान करते हुए अर्थात उनके नाम स्मरण करते हुए अगर भोजन बनाया जाए तो वो भोजन सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यहाँ तक कि घर में कभी बीमारियां नहीं आती, घर में कभी कोई अस्वस्थ नहीं होता है, क्योंकि वो भोजन भगवान के नाम से बनाया गया होता है और उसमें भगवान का नाम मिला होता है, अमृतमय हो जाता है। वो भोग जो है, वो भोजन जो है वो पौष्टिक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, अमृत से भरा हुआ होता है। और यदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, इनमें से कोई किसी प्रकार के आपके मन में विचार चल रहे हैं और आप भोजन बना रहे हैं तो निश्चित वो भोजन दूषित होगा। इतना ही नहीं, भगवान को क्या, वो जो भी खाएगा कहीं ना कहीं वो अपने अंदर अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, नई नई समस्याएं उत्पन्न होंगी, नए नए दोष उत्पन्न होंगे और आगे चल करके उनका जीवन ही अस्वस्थ हो जाएगा, दवा के सहारे हो जाएगा। तो आज मैंने भोग के बारे में जो बातें बताई, इनका सब लोग ध्यान रखें।